सीमांचल में जाके रैली करना पड़ रहा है। सरकार जिसकी है उसको रैली की क्या जरूरत। चैलेंज किया है कि भाई जो सवाल है मेरे उस सवालात का वो जवाब दे दें। एक ही बात करते हैं महागठबंधन महागठबंधन। अरे आने वाला वक्त में देखिएगा क्या हालत होगा। अध्यक्ष ने भी सीमांचल के लिए जितने सवालात किए हैं उसका जवाब वो देते तो हम जान जाएंगे। लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसको कई जिला प्रभारी है, 3 जिलों के प्रभारी हैं, रजीक अहमद साहब हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। रजी साहब, पता है ना महागठबंधन कहा जाता है कि सीमांचल का क्षेत्र आप लोगों का है, चूँकि आपके 5 विधायक उधर से जीत करके आए हैं, लेकिन 4 चले गए, लेकिन 1 बच गए थे। लेकिन क्षेत्र का जहाँ तक बात किया जाए, सीमांचल का क्षेत्र वो आप MIM वालों के लिए ही कहा जाता है। और तो आपको तो पता ही होगा महागठबंधन का रैली है, पता है ना? जी जी बिल्कुल पता है। तो मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या है महागठबंधन के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप? जो महागठबंधन का जो रैली हो रहा है उस पर MIM का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये लोग MIM से बहुत घबरा गए हैं और ये 2024 के लिए परेशान हाल है। वो 2024 के परेशान हाल में इनको सीमांचल में जाके रैली करना पड़ रहा है। सरकार जिसकी है उसको रैली की क्या ज़रूरत। आप जब सरकार आपकी है, आप रैली क्यों कर रहे हैं? किसके लिए रैली कर रहे हैं? जिसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं तो उसके लिए रैली क्या? तो ये सिर्फ MIM को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 24 का उनको जो घाटा समझ में आ रहा है कि घाटा होने वाला है ज़बरदस्त। MIM को जैसे तोड़ा है, फिर हम MIM के लोगों के बीच जाएं और वहाँ अपनी बात रखें तो वो चलने वाला नहीं है। आने वाला वक्त 24 में क्या इनको पर ये भी जो इनका जो रैली है ना, इसमें जितना सवाल का जवाब दे देना। हमारे आदिल हसन साहब ने तो कहा है, चैलेंज किया है कि भाई जो सवाल है मेरे उस सवालात का वो जवाब दे दें। हमारे अध्यक्ष ने भी सीमांचल के लिए जितने सवालात किए हैं उसका जवाब वो देते तो हम जान जाएंगे उनका रैली नहीं रैला हो जाएगा। कहा जाता है कि उन लोगों को जो है ना, महागठबंधन का दलों का घटक दलों का बैठक है तो वो जो है ना विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। सर, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। महागठबंधन जब आपने अपना बनाया हुआ है तो आप महागठबंधन कर रहे हैं। विपक्ष का कहाँ? विपक्ष से आपसे जिसका है उसका कीजिए। हमको तो विपक्ष में आप गिनती कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मैं आखिर रजीक साहब कहाँ है, मतलब कहाँ मानते हैं? सबको तो पूछा जा रहा है, ना तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन जाता है, ना तो प्रदेश अध्यक्ष को फोनमा जाता है। काहे ऐसा करता है आप लोग? देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग जितना दिन तक बेवकूफ़ बनाना था, वोट की राजनीति मुसलमानों से जितना करना था वो कर लिया। अब इन लोग का वो दिन ख़त्म होने वाला है और 24 में इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा महागठबंधन का क्या हाल होगा इस बिहार में। जी जी, वो दावा ठोक रहे हैं कि आपको भी हराएगा, आपको भी हराएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको भी हराएगा, भाजपा को भी हराएगा। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला वक्त में MIM की लड़ाई जो है भाजपा से होगी, ना कि महागठबंधन से। आप पर तो आरोप भी लगता है ना जी, चोरी चुप के भाजपा ही को मदद करते आ रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं। कौन सा हिसाब से चोरी चुप के मदद करते हैं आप बताइए ना? क्या है मामला? कहाँ है मामला बताइए। चोरी छुप के हम क्या मदद कर रहे हैं? हम जो है, आप बीजेपी टीम के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ। तो हाँ, हम जान रहे हैं। आप वही बात, एक ही बात अभी सारे लोग पूछ रहे हैं, या आप भी पूछ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, पूछिए। हम कहते हैं कि बी टीम आप हमको कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, 2015 में 10 दल लड़ा है, हर पार्टी लड़ा। आपको CPM, आप CPI, जितने लोग हैं, जो आप समझ लीजिए कि शरद पवार की पार्टी, इसका पार्टी, अखिलेश सिंह की पार्टी, सपा की पार्टी, सारे लोग चुनाव यहाँ लड़े। 15 में लड़े, 20 में लड़े, तो उसको बी टीम नहीं कहा गया है? वो भी तो 1500 वोट, 2500 वोट लाए। हम तो अपने ताकत का मुजाहरा करके दिखा दिया 5 साल में। कौन ताकत, कैसा ताकत? 2000-5000 वोट से सीट जीत ऐसा? 2000-4000 वोट से सीट जीत रहे हैं। यहाँ ताकत ये दिखा रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा था वहाँ थोक भाव में 8000, 15000, 18000 देख रहे हैं। थोक भाव में हम 53,000, 84,000, 68,000 देख रहे हैं। आप ऐसा बात बोल रहे हैं? हाँ, आप पर तो ये भी आरोप है 4 विधायक संभलवे नहीं करता, तो कैसे जनता फिर से भरोसा? नहीं, सवाल ये है कि अब विधायक जो है वो लालच के फेरा में, अगर आप ही
हमारे भाई है और उसको है कि क्या नाम है, ये वाला भैया हमको भी लिख दीजिए उनको भी लिख दीजिए, लेकिन हम ही को खाली लिखिए, उनको मत लिखिएगा। तो भाई भाई में ही हो जाता है। लालच घुसा, उस भाई को कहा कि चलो हटाओ, छोड़ दिया। अच्छा, कोई दुश्मनी है महागठबंधन से? का जो इतने हमलावर हो जाते हैं आप MIM वाले? दुश्मनी का बात नहीं है, जो सच्चाई है। और आप लोग भी तो ले दे करके एक ही बात करते हैं, महागठबंधन महागठबंधन। अरे आने वाला वक्त में देखिएगा क्या हालत होगा, महागठबंधन का कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, सत्ता पे बैठी हुई है सर, मरचुटी में है, जनता ने उस चुना है, आप ऐसा बात कर अभी रहे तो रोज हालात देखे रहे क्या हो रहा है, कभी वो कभी वो कभी ये, यही तो इन लोग का हाल है। अब क्या होगा, कुछ नहीं है, बस इनका वक्त अब खत्म होने के कगार पर है। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कौन राज करेगा, ये आपको वक्त बताएगा इंशाअल्लाह ताला। जी जी जी, मतलब ये आपके हिसाब से फ्लॉप होने वाला है रैली? एकदम रैली तो फ्लॉप उसी दिन हो जाएगा जिस दिन वहां पहुंचेंगे लोग और उनसे सवाल करेंगे जो उन्होंने क्या किया। कुछ किया है तो बता दीजिए, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं, एक आध उदाहरण दे दीजिए सीमांचल में उन्होंने किया कुछ। तो जितने भी लोग जीत करके आते हैं सीमांचल से, मतलब वो बेकार ही रहते हैं सर? ऐसा थोड़ी है, जो उन्होंने काम किया है। जो जीत करके आए थे ना, आए थे बोलिए, अब जीत के आने वाले नहीं हैं। हाँ, एकदम दावा ठोक दिया है। ये तो 24 के घबराहट से ये लोग वहाँ ये कर रहे हैं कि मुसलमान को फिर जो है, लेकिन अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है रहा, अब जाग गया है, जागरूकता आया है। अब वो भी समझ गया है कि जो मेरे काम का नहीं हम उसके काम के नहीं। हाँ, इतना बड़ा? जी जी जी, जो मेरे काम का नहीं हम उसके काम का नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे रज़ीक अहमद साहब, जिला प्रभारी थे। तो MIM का साफ कहना है कि ये जो महागठबंधन के पूर्णिया के सरजमीन पर रंगभूमि मैदान में जो महागठबंधन के प्रोग्राम जो हो रहे हैं, जो रैली हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये 24 चुनाव की घबराहट है। महागठबंधन के लोग अभी से ही घबरा गए हैं, तो इनका कहना है साफ। तो क्या कुछ आप समझते हैं इनकी प्रतिक्रिया पे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।